एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल सामान्य लड़का था। हंसता खेलता सबके साथ घुल मिल कर रहता, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी चीज थी जिससे वो खुद भी परेशान था। उसका मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं था। कभी पढ़ाई करते करते उसका मन खिड़की से बाहर उड़ती चिड़ियों के पीछे भाग जाता, कभी वह भविष्य की चिंता में डूब जाता, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? और कभी वह बीते हुए कल की गलतियों में उलझ जाता, काश मैंने ऐसा ना किया होता। दिन भर आरव अपने मन को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन उसका मन जैसे हवा में उड़ती पतंग हो, डोर उसके हाथ में पर पतंग कहीं और। एक दिन आरव इतना परेशान हो गया कि वह अपने दादाजी के पास गया। दादाजी, मेरा मन भागता क्यों है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, मन तो हर किसी का भागता है बेटा, पर सवाल यह नहीं कि मन क्यों भागता है, सवाल यह है कि तुम उसे कब पकड़ना सीखोगे। आरव चौंक गया। दादाजी, क्या मन को पकड़ना भी सीखा जा सकता है? दादाजी ने कहा। चलो मेरे साथ। दादाजी आरव को लेकर पास की नदी पर पहुंचे। नदी का पानी हल्की हल्की लहरों में हिल रहा था। उन्होंने कहा, इस पानी को देखो, यह हमेशा बहता रहता है। इसी तरह मन का काम भी बहना है, एक विचार से दूसरे विचार में, एक डर से दूसरे डर में, एक सपने से दूसरे सपने में। आरव ने पूछा, तो फिर हम मन को स्थिर कैसे करें? दादाजी ने एक पत्थर उठाया और नदी में डाल दिया। पानी की लहरें कुछ पल के लिए रुक गई। देखो आरव, इस पत्थर की तरह ही तुम अपने मन में एक ध्यान का बिंदु डाल सकते हो। जब लक्ष्य, ध्यान या वर्तमान पल पर फोकस आता है, तो मन की लहरें रुकने लगती है। लेकिन दादाजी, मन तो फिर भी भाग जाता है। दादाजी मुस्कुराए। हाँ बेटा, भागेगा, हर बार भागेगा, और हर बार तुम उसे वापस लाओगे। यही अभ्यास है। उन्होंने आगे कहा, मन भागना बंद नहीं करेगा, लेकिन तुम उसका दिशा निर्देशक बन जाओगे। जैसे एक घोड़ा तेज भागता है, वैसे ही मन भी तेज भागता है, पर घोड़े की लगाम तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, घोड़े के नहीं। आरव की आंखों में चमक आ गई। वह अपने कमरे में बैठकर 5 मिनट चुप रहा। उसने सांसों पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन जैसे ही ध्यान लगाया, मन बोला, याद है तुमने आज गलती की थी? फिर बोला, कल की प्रेजेंटेशन कैसे दोगे? फिर बोला, नहीं नहीं, मोबाइल उठा लो, थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख लो। आरव हंस पड़ा। तू तो सच में बहुत भागता है। और फिर वह धीरे से बोला, चल वापस आ, सांसों पर। मन फिर भागा। वह फिर बोला, वापस आ। धीरे धीरे हर बार आरव जीतने लगा। उसे समझ आया कि मन को रोका नहीं जाता, मन को वापस लाया जाता है। कुछ महीनों बाद आरव बदल गया था। वो पहले की तरह उठता पंखट मन वाला लड़का नहीं रहा। अब उसके मन में शांति थी, स्थिरता थी, और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा था। लोग उससे पूछते, तू इतना शांत कैसे रहता है? आरव मुस्कुरा कर कहता, मैं मन के भागते से नहीं डरता, क्योंकि अब मुझे उसे वापस बुलाना आ गया है। मन का काम भागना है, लेकिन आपका काम है उसे बार बार वापस लाना। मन को नियंत्रित नहीं किया जाता, उसके साथ मित्रता की जाती है। उससे लड़ो मत, उसे समझो, क्योंकि जो अपने मन को समझ लेता है, दुनिया उसे समझने लगती है।